प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव 2018 के बाद जब वहां पर सरकार बनी और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। अब सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। 4.5 साल तक सचिन पायलट लगातार इस बात का इंतजार करते रहे कि केंद्रीय नेतृत्व या पार्टी हाईकमान उनको कुछ सम्मानजनक स्थिति इस सरकार में दिलवा पाएगी, लेकिन अशोक गहलोत ने 1 इंच जमीन भी, राजनीतिक जमीन, उनको देना स्वीकार नहीं किया। इस तरीके से हालात ये बन गए हैं कि सचिन पायलट लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। आपको याद होगा कि सन 2018 में जो कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में, उसमें सचिन पायलट की एक बहुत बड़ी भूमिका थी और इस तरह के संकेत मिले थे, उन्हें यह भरोसा दिया गया था पार्टी हाईकमान की ओर से कि जल्दी ही उनके लिए भी सम्मानजनक स्थिति पैदा की जाएगी राजस्थान में। अभी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, उस समय पे जिस तरह से अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चली, तो ऐसा लगा कि शायद पार्टी हाईकमान सचिन पायलट के लिए वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अशोक गहलोत पार्टी हाईकमान की शर्तों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद जो राजस्थान में ड्रामा हुआ, उसे सबने देखा, पूरे मीडिया ने देखा, हमने देखा, आपने देखा और पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। यहां तक कि उस मौके पर अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने पार्टी हाईकमान की जो ताकत है उसे परखने के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से भेजे गए 2 पर्यवेक्षकों, जो ऑब्जर्वर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और दूसरे अजय माकन, उनके साथ जितना दुर्व्यवहार हो सकता था उतना किया, या कहा दिया जाए करवाया, और उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया। अंततः कांग्रेस को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और अशोक गहलोत की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आगे बढ़ाया गया और उन्हें उसका चुनाव लड़वा करके पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे रहे। यहां से सचिन पायलट के लिए स्थिति और खराब हो गई। अब उनका जो एक रास्ता था कांग्रेस में आगे बढ़ने का, वो बंद हो गया। जो शीत युद्ध या सीधे कह दिया जाए युद्ध की स्थिति थी, क्योंकि अशोक गहलोत ने अपनी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था राष्ट्रद्रोह का। ये तो हमें आपको मालूम ही है। ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तल्खियां लगातार बढ़ ही रही हैं और ये कोई दुखी छुपी बात नहीं है, ये सब चीज पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं। अब जब चुनाव बिल्कुल सर पे आ रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाने की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस पर उनका एक छत्र राज कायम रहे। सचिन पायलट चाहते हैं कि उनका दखल राजस्थान कांग्रेस में बना रहे और उनकी स्थिति सम्मानजनक हो। सचिन पायलट प्रियंका गांधी के खेमे से आते हैं और अशोक गहलोत को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में दोनों ही खेमे आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने समर्थक यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अशोक गहलोत के लिए या प्रियंका गांधी वाड्रा सचिन पायलट को कुछ ऐसी स्थिति में, कुछ समझौते की स्थिति में ला सकें, क्योंकि जो अशोक गहलोत हैं वो 1 इंच भी दबने को तैयार नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले अशोक गहलोत ने जिस तरह से ये दावा किया कि उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने राजस्थान में उनकी सरकार गिराने की कोशिश की, इसके लिए बीजेपी की ओर से उन्हें 10 से 15 करोड़ रुपए मिले, लेकिन बीजेपी की वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी सरकार को बचा लिया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जिन विधायकों ने भाजपा से पैसे लिए हैं वो उसके पैसे वापस लौटा दें, और अगर कुछ पैसे खर्च हो गए हों तो वो उसकी व्यवस्था कर देंगे, वो कहीं ना कहीं से या खुद दे देंगे या पार्टी हाईकमान से उसको पैसे दिलवा देंगे। ऐसे में कई सवाल उठते हैं।
अगर अशोक गहलोत को यह पूरी तरीके से मालूम है कि उनके विधायकों ने पार्टी की सरकार गिराने के लिए, उनकी सरकार गिराने के लिए भाजपा से पैसे लिए, तो उन्होंने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अशोक गहलोत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव वाला प्रकरण था, उससे ये जान चुके हैं, ये परख चुके हैं, जो उन्होंने टेस्ट किया था कि पार्टी हाईकमान अब उन पर दबाव नहीं बना सकती, उस स्थिति में नहीं है। यहां एक चीज और समझ लीजिए कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ताकत बहुत तेजी से गिरी है। जो गांधी परिवार है, जो उसकी सबसे बड़ी हाईकमान हुआ करता है, वो अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा कि वो पार्टी को नियंत्रित कर सके। और इसमें भी सबसे खराब स्थिति यह है कि वहां पर भी सत्ता के 3 केंद्र बन चुके हैं, एक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और एक प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनके अपने अपने समर्थक हैं और हर कोई अपने समर्थकों को आगे बढ़ाना चाहता है। कुछ ऐसी ही स्थिति पंजाब में बनी थी, अब यही स्थिति राजस्थान में बन रही है। तो ऐसी हालत में जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो रहा है, वो किसी को चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है। यहां तक कि राहुल गांधी अपने परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी से 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए। तो अशोक गहलोत ने यह मान लिया है कि उन्हें राजस्थान की राजनीति अपने दम पे करनी है और पार्टी का जो आला कमान है वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो उन्होंने सीधे सीधे से ये घोषणा कर दी है कि अब राजस्थान की कांग्रेस में जो भी होगा वो अशोक गहलोत की मर्जी से होगा। ऐसी हालत में सचिन पायलट के सामने बड़ी ही विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। वो अगर शांति से बैठे रहते हैं तो उनका अपना राजनीतिक जीवन, अपना राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अब अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया है। कल यानी 11 मई से वो एक जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। अजमेर से शुरू होकर जयपुर तक जाने वाली ये जनसंघर्ष यात्रा 5 दिन तक चलेगी। इसमें वो सीधे सीधे से आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अशोक गहलोत की सरकार बचाई थी, इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसको हम अगर दूसरी तरीके से देखें तो अब सचिन पायलट ने यह तय कर लिया है कि वो अब जो कुछ भी हासिल करेंगे अपनी ताकत के दम पे हासिल करेंगे, अपनी राजनीतिक शक्ति के दम पे हासिल करेंगे। पिछले 4.5 साल तक वो लगातार पार्टी हाईकमान से ये उम्मीद करते रहे कि वो अशोक गहलोत पे दबाव बनाकर उनको पार्टी और सत्ता में सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाएगी। लेकिन पार्टी हाईकमान की ये हैसियत नहीं थी कि वो अशोक गहलोत पे कोई दबाव बना पाए। नतीजा ये निकला कि अब अशोक, ऐसा लग रहा है देख करके कि सचिन पायलट ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया है। वो ये 5 दिन की जो जनसंघर्ष यात्रा है, इसके दौरान अपने जन समर्थन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें व्यापक जन समर्थन मिलता है या उन्हें यह उम्मीद लगती है कि वो आगामी चुनावों में कोई प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं, यानी कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की या किसी अन्य दल को फायदा पहुंचाने की या अपना राजनीतिक दल बनाकर शक्तिशाली स्थिति पैदा करने की, तो आप ये निश्चित मानिए कि आने वाले कुछ ही समय में सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो सकते हैं या मजबूरी में कांग्रेस को उन्हें किसी बेहतर पोजीशन पर रखना पड़ेगा। दूसरी बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान इस स्थिति में नहीं है कि वो अशोक गहलोत को रिप्लेस करके उनकी जगह पर सचिन पायलट को आगे बढ़ाए। तो ऐसी हालत में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट जल्दी ही या तो कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाएंगे, हो सकता है भाजपा में, या फिर वो अपना नया राजनीतिक दल बनाएंगे जिसकी हो सकता है कि एनडीए में वो शामिल हो जाएं, या फिर अलग रह करके वो एक तीसरे शक्ति के रूप में राजस्थान में चुनाव लड़ें। जो भी हो, कुछ भी होगा, तो इसका सीधा सा प्रभाव राजस्थान की कांग्रेस पर पड़ेगा। इसका बड़ा नुकसान
राजस्थान की कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और सीधा सीधा फायदा भाजपा को इसका मिलेगा। यहां एक बात और ध्यान देने की है कि आज तक जितनी भी बार अशोक गहलोत ने राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद संभाला है, 5 साल बाद उनका हटना तय रहा है। तो हटने की तो संभावना वैसे ही है उनकी, लेकिन अगर सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होकर अपना राजनीतिक दल बनाते हैं या किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो इसकी तो बहुत बड़ी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी और आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार जाना लगभग तय सा दिखाई देगा। तो अब कांग्रेस आला कमान को यह तय करना है, क्योंकि आज कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में सत्ता है, जिनमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर अगले चुनावों में कांग्रेस की सत्ता राजस्थान से चली जाती है तब तो ये बहुत ही कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। इसके अलावा कर्नाटक चुनाव के बीच जिस तरीके से राजस्थान के दोनों नेताओं ने आपस में बयानबाजी की है, इसका नुकसान कर्नाटक में भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। जब कांग्रेस का चुनाव कर्नाटक में शुरू हुआ था तो एक बार को यह लग रहा था कि कांग्रेस वहां पे बेहतर प्रदर्शन करेगी, भाजपा की सरकार के खिलाफ काफी माहौल बन रहा था, लेकिन बजरंग दल पर चाहे प्रतिबंध लगाने का मुद्दा हो, यानी कि उसे एक देश विरोधी राष्ट्र विरोधी संगठन पीएफआई से तुलना करके कांग्रेस ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सिर्फ बल ने भी वहां के चुनाव को प्रभावित किया है। तो हो सकता है इसका लाभ कर्नाटक में भी भाजपा उठाकर ले जाए और वहां पर वो अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो जाए। तो भाजपा को यह तय दिखाई दे रहा है कि चाहे कर्नाटक हो या राजस्थान, इन दोनों राज्यों में अपने करने के मुकाबले कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं, जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, उसका ज्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, प्रणाम। और लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।